तो लेट्स मूव हमारे पास अच्छा भाई, तो सबसे पहले हमने वही काम करना है, इंपोर्ट pandas as pd, import numpy as np, import mat.lib.pyplot as plt, import cbon as sns। ठीक है, प्रोजेक्टर बंद हो रहा है, चलो नजर आ रहा है। हाँ, डेटा लोड कर रहा हूं सबसे पहले। सी व्हाट इज द डेटा, लोन आईडी, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एप्लीकेंट्स इनकम, को एप्लीकेंट इनकम, लोन अमाउंट, लोन टर्म, क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एरिया एंड लोन स्टेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास डेटा आ गया है तो हमने डिसाइड करना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारा ये है, प्रॉब्लम इन हैंड ये है कि अगर ये सारा डेटा हो यूजर का तो उसे लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इधर दिया हुआ है यस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉलम हो गया, टारगेट कॉलम। और बाकी हमारा सारे कॉलम क्या हो गए, इनपुट कॉलम हमारे फीचर्स हो गए। नाउ डिसाइड वेदर दिस प्रॉब्लम इज रिग्रेशन प्रॉब्लम और अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। मुझे प्रेडिक्ट करना है यस दूं या ना दूं। रिग्रेशन तो नहीं है ना? हाँ, हाँ, अगर ये प्रेडिक्ट करना होता कि कितना लोन दूं तो फिर क्या होता, फिर रिग्रेशन होता। ठीक है, फिर रिग्रेशन होता, ऐसे ही ना? तो अच्छा भाई, तो ये हमारे पास हो गई क्या सी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। कौन सा हमारा ग्रुप है? ठीक है, अब इस डेटा के अंदर सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट को अलग अलग करते हैं। लेकिन उससे पहले डेटा को देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो क्या है। ठीक है, 614 रॉज नजर आ रही हैं। डेटा डॉट इज एन ए डॉट सम, जेंडर में 13 मिसिंग है, मैरिड में 3, डिपेंडेंट में 15, सेल्फ एम्प्लॉयड में 32। काफी सारे मिसिंग रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, फिल कर देते हैं। हाँ, डेटा डॉट फिल एन ए, सबको आता है ना? पहला कॉलम जेंडर, किससे फिल करूंगा, मॉड से। जेंडर कॉलन डेटा डॉट जेंडर डॉट मॉड 0, राइट। नेक्स्ट, मैरिड कॉलन डेटा डॉट
मैरी डॉट मॉड, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंट्स, खड़े हो जाओ तुम जरा, पढ़ते नहीं है ना घर पे। अच्छा, डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स जो है वो कितने डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उसके ऊपर फैमिली में, ये वैल्यू कैसी होगी। डेटा डॉट इनफो, ये जो कॉलम आ रहा है ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि वैल्यूज यहां पर डिपेंडेंट्स की क्या लिखी हुई है 0 1 2 3, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 प्लस, तो इस वजह से ये क्या हुई हुई है, स्ट्रिंग बनी हुई है। अभी इसको जाने देते हैं, बाद में हम इसकी टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट्स, डेटा डॉट डिपेंडेंट्स डॉट मॉड, अभी मीन नहीं निकाल सकते ना भाई। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन में कितनी, एजुकेशन में कुछ भी मिसिंग नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड में 32, नेक्स्ट क्या है, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट की क्या सूरत हाल है। लोन अमाउंट जो है वो कैसी वैल्यू है, हाँ भाई इंटीजर वैल्यू है ना। तो उसके लिए क्या करूं, डेटा डॉट लोन अमाउंट डॉट मीन, ठीक है। क्या, हाँ मीडियन निकालेंगे, अभी फिल वक्त काम स्टार्ट तो करें। सारी चीज़ें अगर इसी वक्त चेक करने बैठ जाएंगे तो काम स्टार्ट नहीं होगा। लोन अमाउंट के बाद लोन अमाउंट टर्म, 600 रिकॉर्ड है, कुछ डिलीट नहीं कर सकते यार। डेटा डॉट लोन अमाउंट टर्म डॉट, अब ये टर्म जो है अमेरिका वाला ट्रम्प नहीं है। लोन अमाउंट टर्म 360, इसकी टाइप ऑफ वैल्यू देख लेते हैं, फ्लॉट आ रही है। अब देखो लोन अमाउंट टर्म की टाइप वहां फ्लॉट बता रहा है, बट ये टर्म फिक्स्ड होंगी, 12 महीने 24 महीने, यही होगा ना। तो इसको अब मुझे सोचना पड़ेगा, अगर मैं इसका मीन निकाल के डाल दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, 25 साल के लिए है, तो इसका बेसिकली ये कैटेगरी है, बेसिकली तो ये कैटेगरी है, बेसिकली ये कैटेगरी है, नंबर की फॉर्म में आ रही है, तो मुझे इसको मॉड से ही फिल करना चाहिए। समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूं, हाँ। क्रेडिट हिस्ट्री में 50 मिसिंग है, क्रेडिट हिस्ट्री है या नहीं है उसकी, पहले लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। डेटा डॉट क्रेडिट हिस्ट्री डॉट, अब यहां पर क्रेडिट हिस्ट्री में 1010 चल रहा है, ये भी टाइप बता रहा है कि कैसी है, इंटीजर टाइप नजर आ रही है, फ्लोट टाइप, बट ये भी कैटेगरी है, तो इसको भी मॉड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी एरिया लोन स्टेटस, ठीक है।
इन प्लेस ट्रू कर देता हूं। क्या मसला है? फिर डेटा डॉट इज एन ए डॉट सम। ठीक हो गया, सारे फिल हो गए। अब अब हम चलते हैं वन बाय वन कॉलम की तरफ। हमारे पास डेटा डॉट जेंडर का कॉलम है, डॉट वैल्यू काउंट करता हूं एंड लेट अस सी 502 मेल हैं, 112 फीमेल हैं, दो ही वैल्यूज हैं। मुझे इस मेल फीमेल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इनकोडिंग करनी पड़ेगी। चूंकि ये दो ही वैल्यूज हैं 1 एंड 0, तो मुझे इसके लिए इनकोडिंग वेक्टर की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लैम्डा 0 1 से हो जाएगा, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं डेटा डॉट जेंडर डॉट अप्लाई, अप्लाई व्हाट, लैम्डा। मैपिंग भी लगा सकता हूं, अप्लाई भी लगा सकता हूं। क्या लिखूंगा अभी? 1 इफ एक्स बराबर है किसके? मेल के, एल्स 0। ठीक है, पहले चेक कर लेता हूं रन करके। 1 0 हो गया। डॉट वैल्यू काउंट कर लेता हूं, ठीक है 1 0 हो जाएगा। अब इसको फाइनली अपडेट कर देता हूं। डन, वैल्यू काउंट ना डाल देना। डेटा डॉट जेंडर का मसला हल। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है? मैरिड। डेटा डॉट मैरिड डॉट वैल्यू काउंट्स यस और नो। ये भी दो कैटेगरीज हैं, क्या हो जाएंगी भाई? डेटा डॉट मैरिड बराबर डेटा डॉट मैरिड डॉट अप्लाई, अप्लाई लैम्बडा एक्स कॉलन 1 इफ एक्स बराबर यस के, ठीक है, एल्स एल्स 0 डॉट वैल्यू काउंट। सॉरी, वैल्यू काउंट गलत डाल दिया मैंने उसमें। देखो ये होती है गड़बड़, पहले से लगा दो तो। अब मुझे लोड करना पड़ेगा। ठीक है, मैरिड का मसला हल हो गया। डन, 1 0। नेक्स्ट डिपेंडेंट्स, डेटा डॉट डिपेंडेंट्स। इस कॉलम को देखूं तो यहां पर ऑब्जेक्ट टाइप आ रहा है और 3+ लिखा हुआ आ रहा है। डॉट यूनिक करके चेक करता हूं, बस ये 4 ही वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सिंपल है। अब मैं क्या करता हूं, डेटा डॉट डिपेंडेंट्स लैम्डा से भी कर सकता हूं। हाँ, डेटा डॉट डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स कॉलन, क्या कह रहा हूं भाई? 0 कर दो इफ एक्स बराबर है 0 के, एल्स 1 कर दो इफ एक्स बराबर है 1 के, एल्स
2 कर दो इफ x बराबर है 2 के का। क्या हो गया यार, बचपन की बातें नहीं करो यहाँ। ठीक है एल्स, ठीक है एल्स को 3 कर देना, क्योंकि अब 3 प्लस ही रह जाएगा। ठीक, ये मैंने किया, ये टाइप भी चेंज हो गई और वो भी हो गया। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। डिपेंडेंट्स का मसला आ गया। एजुकेशन क्या, क्या नहीं नहीं नहीं, डिपेंडेंट्स जो है तुम्हारी फैमिली में कितने लोग डिपेंडेंट है, ये तो लॉजिकली वैल्यू नंबर होगी ना यार, तो ये क्यों मसला करेगा, ये तो लॉजिकल नंबर वैल्यू है ना, होगी ना। अभी जब मैंने चलाया था आ रहा था इंटीजर हो गया था। अच्छा, देन हमारे पास एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है भाई, डेटा डॉट एजुकेशन डॉट वैल्यू काउंट्स ग्रेजुएट और नॉट ग्रेजुएट, इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दूं। क्या लिखो भाई, डेटा डॉट एजुकेशन डॉट अप्लाई। मजे की बात है अभी सब बाइनरी आ रहे हैं हमारे पास, है ना, इसीलिए हम जल्दी जल्दी खेले जा रहे हैं। लैम्डा एक्स कॉलन इफ कॉलन 1 इफ एक्स बराबर किसके, ग्रेजुएट के। स्पेलिंग देख लेना वरना चेंज नहीं होगा, ग्रेजुएट, ठीक है। एल्स 0, दो ही कैटेगरीज हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, टाइप इंटीजर हो गई, डेटा डॉट एजुकेशन, इसको फाइनल टच दे देते हैं। देन एजुकेशन के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड डेटा डॉट सेल्फ एम्प्लॉयड डॉट वैल्यू काउंट्स नो और यस। ठीक है, सिंपल है। तो डेटा डॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं बेटा, रियल लाइफ में जो है ना, ये तुमने वही बात कर ली, वैसे ही हीरोइन मिलेगी मुझे रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में आपको लग पता जाएगा। ठीक है, अगर यस है तो 1, वरना, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट की इनकम कितनी है, ये फ्लोटिंग वैल्यू होगी, है ना। डेटा डॉट एप्लीकेंट्स इनकम, तो ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके अंदर काउंट वाउंट नहीं लगा सकता मैं, मिसिंग वैल्यू फिल कर दी हमने। उसके बाद को एप्लीकेंट्स इनकम, ये भी वैल्यू कैसी होगी भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू है फ्लॉट में। देन उसके बाद लोन अमाउंट, कितना लोन अमाउंट इसने लिया हुआ है, डेटा डॉट लोन अमाउंट, ये भी इंटीजर वैल्यू है, फ्लॉट में आ रही है, ठीक है। उसके बाद लोन अमाउंट टर्म, ये टर्म जो है 360 360, इसकी वैल्यू काउंट निकालता हूँ तो हमारे पास
360, 180, 480 कितने महीने बनते हैं? 12 नहीं, 360 महीने, 360 महीने दिन होंगे। 12 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। इतना लंबा लोन होता है? होता है, घर के लोन जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैटेगरी बनाए इसको, नहीं बनाए? चलो ठीक है, अभी जाने देते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर हम जाएंगे कैटेगरी बनाने तो फिर ईयर में बना लेंगे इसकी कैटेगरी। तो क्रेडिट हिस्ट्री, वन जीरो ही हुई हुई है। ठीक है, किसी भले आदमी ने हमारा काम किया। प्रॉपर्टी एरिया, अच्छा जी, डेटा डॉट जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है वो कहाँ है, सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल। आहा, अब यहाँ आ गए 3। अब 10 जो है वो काम नहीं करेगा। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 1 नॉट इनकोड करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ एक जुगाड़ से चलता हूँ। मैं कहता हूँ यार, ये अर्बन और सेमी अर्बन क्या चीज है? अर्बन ही है ना? बेला वजह तंग कर रहे हैं हमें। प्रॉपर्टी एरिया डॉट अप्लाई कच्ची आबादी वाले मजे में भाई, 4 4 एसी चला रहे हैं कुंडे पे, यहाँ अपनी जान निकल गई। डेटा डॉट प्रॉपर्टी एरिया डॉट अप्लाई, अब क्या हो जाएगा भाई, अप्लाई अर्बन, ठीक है, अर्बन इफ, नहीं 1 2 नहीं कर रहा इसको, हाँ बल्कि डायरेक्ट 1 2 ही कर दूं यार। हाँ, 1 1 इफ एक्स बराबर, हाँ एक्स बराबर रूरल, और एल्स को क्या कर दूं, 0। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 10 बन जाएंगे। चेक कर लेते हैं, 10 10 10 अनटीजर और डेटा डॉट प्रॉपर्टी डॉट एरिया। तो बचा लिया आपने अपने आप को यहाँ थोड़ा सा। चलो ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ पूरे में। ओके, देन क्या रह गया हमारे पास, लोन स्टेटस। लोन स्टेटस यस नो पे आ रहा है, कुछ और देख लूँ, वो ऐसा ना हो कि कोई कैटेगरी बनी हो। सही है, तो डेटा डॉट लोन स्टेटस डॉट अप्लाई, अप्लाई लैम्डा एक्स 1 इफ वाई एक्स बराबर वाई के, एल्स, ठीक है, 10 हो गए। उसके बाद ये हो गया हमारा पूरा डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में। डन, ठीक है। अब मैं एक्स वाई अलग करता हूं, हटा देंगे।
डेटा डॉट ड्रॉप व्हाट, ड्रॉप आईडी कॉमा लोन स्टेटस। क्योंकि मुझे एक्स में नहीं चाहिए, दोनों को ड्रॉप कर देते हैं। हाँ भूल गया। ठीक हो गया। वाई में मुझे क्या चाहिए, डेटा डॉट लोन स्टेटस। ठीक, एक्स वाई अलग हो गया। नाउ कौन सा कॉलम ज्यादा इफेक्टिव होगा लोन स्टेटस पे, कोरिलेशंस। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वैसे हम चलो बना देते हैं। एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट वैसे तो मैंने 10 कर दिया है मोस्टली। जब यार प्लॉट देख लेना यार तुम लोग खुद ही, काम आगे बढ़ा। अच्छा, अब हमारे पास एक्स वाई हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ट्रेंड टेस्ट में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट हो गया, उसके बाद अभी नहीं करना, अभी नहीं करना है, हर काम पहले से नहीं कर देंगे। पहले एक बेस मॉडल बनाएंगे जो रूटीन के साथ चल रहा हो, जब देखेंगे कि मुसीबत पड़ गई फिर अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हुए रिटर्न से आएंगे। अच्छा, नाउ मॉडल। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन मॉडल्स हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, और उसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन, KNN, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, नेव बायस, ग्रेडियंट बूस्टिंग, के मीन, न्यूरल नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और भी आगे सेमल लर्निंग। अभी हम क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्यों, हाँ अभी समझ में आ जाएगी यार। यूनिवर्सिटी में ध्यान इधर उधर होता है ना। हाँ तुम सही, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन सब लगा रहे हो, इसलिए मसले हो जाते हैं।
हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारी क्लास के एक लड़का लड़की ने शादी कर ली। तो हमारे टीचर थे, मैंने कहा यार चलो सही है, कुछ लोगों को डिग्री मिल गई, कुछ लोगों को निकाह नामा। यार बात तो हुई है ना। असल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब डिग्री मिलेगी। अच्छा भाई, साइकिट लैंड और लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देखो इसके नाम में रिग्रेशन आ रहा है, बट इट इज नॉट अ algorithm ऑफ रिग्रेशन, बट इट इज अ क्लासिफिकेशन algorithm। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और जब कभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ज़रूर लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिग्रेशन का फ़र्क पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे उसे। मैं आता हूँ यहाँ पर। हम अभी जो क्लासिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, हमारी जो टारगेट वेरिएबल है उसके अंदर कितनी क्लासेस हैं? दो क्लासेस हैं। इसलिए जो हम काम करेंगे वो क्या कहलाएगा? बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर उसमें दो से ज्यादा क्लास होती तो फिर ये मल्टी क्लासिफिकेशन कहलाता। अभी ये क्या कहलाएगा? बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, दो ही क्लास होंगी, ट्रू फॉल्स, जीरो वन, यस नो, मर्द औरत, इंसान जानवर पहाड़ दरख्त, दो ही क्लासें होंगी, कोई भी हो सकती है। अब सीन ये है, देखो समझना है इसको थोड़ा सा। इम्प्लीमेंटेशन आसान होती है बट उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब होता है क्योंकि हमारे पास दो ही क्लास हैं, अब रिजल्ट में हमारे पास दो क्लासें आएंगी। इनपुट चाहे कोई सा भी हो, या तो इक्वल करेगा आंसर, दो पॉसिबिलिटीज है, या वो यहाँ पर लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, पहले इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेटा लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा डेटा ये है, यहाँ लिखना मुश्किल होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। एक बंदा है जो उसकी अटेंडेंस कितनी है क्लास में? ठीक है, अटेंडेंस कितने परसेंट है और वो कितने आवर्स स्टडी करता है। ठीक है, और वो एग्जाम में उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, मैंने कहा भाई एक बंदा है जिसकी अटेंडेंस 78% है, एक बंदा है जिसकी अटेंडेंस 89% है, एक की 90% है, एक की 70% है, एक की 60% है, एक की 30% है, एक की 40% है, एक की 100% है, एक की 45% है, एक की 50% है, एक की 20% है। कितने घंटे पढ़ता है? हमने कहा 6 घंटे पढ़ता है, ये 5 घंटे, ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कहाँ है 84? अब रिजल्ट में यहाँ लिख रहा हूँ पास, फेल, पास, फेल, पास, 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 फेल, फेल, पास, फेल। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। डन। मैं इसको यहां ले आता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्लॉट कर रहा हूं आर्स को और रिजल्ट को।
किसको? आर्स को, रिजल्ट को। देखो ठीक है, आर्स की रेंज हमारे पास 1 से लेके 10 घंटों तक है। ठीक हो गई। 10 घंटे, 9 घंटे और 8, 7, 6, 5, 4, बस इससे नीचे तो नहीं है ना? 5 तक। ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक्स एक्सिस पर मेरी एक कैटेगरी क्या होगी? बोलो भाई। एक कैटेगरी होगी पास और दूसरी कैटेगरी होगी फेल। ठीक है, अब जिस बंदे ने 6 घंटे पढ़ाई की है उसका रिजल्ट क्या है भाई? पास। तो कहाँ लगा दूं? हाँ, बल्कि मैं थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यही रहेगा। मैंने वैल्यूज जो है वो गलत जगहों पे, एक्सेस गलत ले लिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ दोबारा से, उससे समझ में आ जाएगा, वरना ग्राफ मुझे उल्टा ही करना पड़ेगा। कितने? 5 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अच्छा, और दो कैटेगरी यहाँ ज़ाहिर बनेगी। कौन कौन सी? पास या फेल। ठीक है, अब 6 घंटे वाला पहला है, किस कैटेगरी में आ रहा भाई? पास या। फिर उसके बाद 5 घंटे वाला किस कैटेगरी में आ रहा है? हाँ, फेल। फिर उसके बाद 6 घंटे वाला किस में आ रहा है? पास। यहीं आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 घंटे वाला फेल। फिर उसके बाद 8 घंटे वाला पास। 9 घंटे वाला नहीं, 5 घंटे वाला फिर पास। यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 घंटे वाला, हाँ, पास। उसके बाद 8 घंटे वाला फेल। 6 घंटे वाला फेल। 9 घंटे वाला पास। 7 घंटे वाला फेल। अच्छा, ये डाटा कुछ मैंने इस तरह ले लिया है, खैर मसला नहीं। अगर मैं एक अच्छा डाटा सेट लूँ समझाने के लिए, तो मेरे पास जो है ये मामला जो है वो यूं बन जाएगा कि भाई, क्योंकि मैंने रैंडमली डाल दिया बगैर सोचे समझे, कि वो लोग, अब इस डेटा में देखना, वो लोग जो 8 घंटे 9 घंटे से कम पढ़ाई करते हैं, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? और 9 घंटे से ज्यादा वाले क्या हो रहे हैं? पास। अच्छा, अब ये डेटा में मैंने प्लॉट कर लिया सिंपल। ठीक है, डेटा मैंने प्लॉट, अब मैं इसकी बेस्ट फिट लाइन निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? बेस्ट फिट लाइन निकालना चाहता हूँ। आप कहें मैं इस पर रिग्रेशन ही लगाऊंगा। ठीक है, क्या बेस्ट फिट लाइन होगी? ये होगी, ये होगी, क्या होगी?
नहीं, पहले अभी इसको समझना है। अगर मैं बेस्ट फिट लाइन जो है वो ये लगाता हूँ, जब बेस्ट फिट लाइन अगर ये होगी तो भाई जो वैल्यूज इधर आएंगी उनका क्या होगा, इस रेंज में जो वैल्यूज आएंगी उनका क्या होगा। ठीक है, आप बोलेंगे भाई इस रेंज में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि 5 7 यहाँ कैटेगरीज दो हैं, कैटेगरीज दो हैं, तो चलो ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर कोई आप जैसा चैंपियन आ गया, ठीक है, और जो 10 क्या, जो 12 14 16 18 और 20 घंटे जो है वो पढ़ाई करने वाला है, ठीक है, तो बात ये है कि ये डेटा पॉइंट्स जो हैं वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, और बढ़ जाएंगे, और आपकी बेस्ट फिट लाइन जो है, बेस्ट फिट लाइन जो है, समझना, आपकी ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये यकीनन अपने आप को फिट करने के लिए कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ऐसा ही होगा। अच्छा, हमने घंटे क्योंकि ज्यादा ले लिए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब बेस्ट फिट लाइन नीचे आएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लाइन इतनी नीचे आ जाएगी, इतनी नीचे आ जाएगी कि 24 घंटे पढ़ने वाला क्या हो रहा होगा, फेल की कैटेगरी में चला जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, टू मेक यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, मैं यहाँ पर अभी इस डेटा को भूल जाएगा, डेटा तो बस मैंने समझाने के लिए लिया था, मैं यहाँ पर लॉजिस्टिक का एक सिंपल सा ग्राफ लेता हूँ कि वाई वी आर नॉट यूजिंग रिग्रेशन ऑन द डेटा, हम जो है वो रिग्रेशन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ जो है वो क्यों जा रहे हैं। देखो मैं इसको अलग कर देता हूँ फिल वक्त। अब सीन ये है कि जब ये एक्स एक्सिस में वैल्यूज और आगे जाएंगी, समझना भाई, एक्स एक्सिस में वैल्यूज और आगे जाएंगी तो क्या होगा भाई, तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे भाई, और आगे बढ़ेंगे ना या नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, सब एग्री हैं, ये यहां पर आ जाएंगे कमोवेश, ठीक है। तो हमारी जो बेस्ट फिट लाइन है वो क्या होने लगेगी, वो यहां से जो हमारी लाइन है वो यहां से अपने आप को फिट करने के लिए नीचे जाने लगेगी, ठीक है, पॉइंट और बढ़ जाएंगे, नीचे जाने लगेगी। एक वक्त आएगा कि ये किस कैटेगरी में आ जाएंगी, जीरो की कैटेगरी में आ जाएंगी। ये तो कैटेगरी उन्होंने बहुत नीचे ले ली है, अगर ये ऊपर हम यहाँ रखें तो ज्यादा पढ़ने वाले क्या होने लगेंगे, फेल होने लगेंगे, ज्यादा पढ़ने वाले क्या होने लगेंगे, फेल होने लगेंगे। इसलिए इस पॉइंट पे हम रिग्रेशन नहीं लगा सकते इस एग्जाम्पल पे, कि जहां हमारे पास दो एब्सोल्यूट कैटेगरीज होंगी हम रिग्रेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल करेंगे कि भाई वो लाइन तो हमें ड्रॉ करके देगा, वो लाइन हमें ड्रॉ करके देगा, बट हम उस लाइन को, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आज जो मॉडर्न एआई है ना वो इस एक बात की मरूने मिन्नत है, 150 साल यहां प्रोग्रेस रुकी रही है, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स आए हैं, ये सिग्मॉइड फंक्शन आया है, और जिस साइंटिस्ट ने ये पेश किया उसके बाद मामला जो है ना वो आगे चले, कि यहाँ इसी वजह से जो है ना ये मामला फेल हो जाते थे और एआई के रिजल्ट्स बेकार थे। देयर वाज अ टाइम कि जब रिसर्चर्स
एआई पर पेपर लिखते तो पेपर पब्लिश ही नहीं होता, कहते फजूल बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा उसके रिजल्ट्स एक हाथ से आगे, एक हाथ से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन न्यूरल नेट यानी मशीन लर्निंग पे काम होता था, बट रूटीन वर्क उसकी एक्यूरेसी लेवल 60-70% होता था। बट जब ये फिनोमिना इंट्रोड्यूस हुआ सिग्मॉइड फंक्शन का, तो दिस मेड द एक्यूरेसी लेवल टू 95 97 वहां पहुंचा दिया। उसके बाद एकदम से एआई में जो है वो बूम आना शुरू हो गया 2010 11 12। और आज जिस पोजीशन में है देख लें, हमारे पास एक सिग्मॉइड फंक्शन है, ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन है ये। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन ये क्या करता है, इसका काम है लीनियरिटी को नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द लीनियरिटी इनटू नॉन लीनियरिटी। ये बहुत काम का जुमला है, मतलब जब मैंने कहा ना ये बेस है पूरी, ये लीनियरिटी को नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स। एक्स जो है वो हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू है, जो प्रिडिक्शन आई है, यानी यहाँ फंक्शन एक्स का इसलिए एक्स लिखा है, वरना हमें इस फंक्शन को लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, एस फंक्शन ऑफ वाई, जो हमारी प्रिडिक्शन है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस वाई। ये वाई हमारी ये प्रिडिक्शन वैल्यू, ये ऐसा फंक्शन है इसके अंदर जो भी प्रिडिक्शन की वैल्यू आएगी ये इस फंक्शन से अगर गुजारेंगे तो इट विल कन्वर्ट दैट वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ये उस डिस्क्रीट आंसर को क्या कर देगी, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देगी। क्या, उस डिस्क्रीट कैटेगरी 0 या 1 को इट विल कन्वर्ट इन डेसिमल आंसर, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा। जब ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेगा तो जब अभी एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ये फिक्स्ड वैल्यू है ना भाई, 1 0 फिक्स है ना, या 0 है या 1 है, या 0 है या 1 है, या यहां या यहां, दरमियान में कोई डेसिमल नहीं है, 1.1 1.2 1.3 कुछ भी नहीं है। बट जब हम ये सिग्मॉइड इंप्लीमेंट करेंगे तो सिग्मॉइड इंप्लीमेंट करने के बाद जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो एक कर्व में चेंज हो जाएगी, यानी लीनियर लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी नॉन लीनियरिटी में आ जाएगी। क्या, लीनियरिटी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइन नाउ, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज बन जाएंगी। इसके बीच में एक यहां पर होगा थ्रेशोल्ड 0.5। प्रोबेबिलिटी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 1 के दरमियान होती है ना। तो अब क्या होगा, अगर वो कंटिन्यूअस वैल्यू 0.5 या उससे अबव है तो दिस विल बिलोंग टू दिस क्लास, अदरवाइज दिस विल बिलोंग टू दिस क्लास। तो नॉर्मल रिग्रेशन से भी तो काम नहीं चल रहा था, इसीलिए तो ये रिग्रेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर, बट ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, इसीलिए इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। हाँ, क्लासिफिकेशन जब प्रोबेबिलिटी आएगी तो हम उसकी बुनियाद पर डिसीजन ले लेंगे कि भाई ये मोर देन 0.5 प्रोबेबिलिटी है तो बिलोंग टू दिस क्लास, अदरवाइज दिस क्लास। यस, नहीं, वो जो कर्व आ रहा था ना, वो हम इनपुट फीचर्स की बात कर रहे थे भाई, एक्स के फीचर्स, वाई के फीचर्स, याद आया, एक्स में डिग्री ऐड हो जाएगी। यहां मैं टारगेट की बात कर रहा हूं, जो आंसर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है।
जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम कह रहे थे ना यार एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये सारा इनपुट की बात हो रही थी ना। टारगेट तो यहाँ पर है जो प्रिडिक्ट करना है, अभी हमें आंसर की प्रिडिक्शन जो करनी है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पॉइंट ये जो मुझे आंसर देगा ये मुझे प्रोबेबिलिटीज में आंसर देगा, और प्रोबेबिलिटीज की मदद से हम क्या करेंगे, उसको थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगी तो एक क्लास, थ्रेशोल्ड से नीचे होगी तो दूसरी क्लास के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो अब वो खुद ही इंप्लीमेंट करके दे दिया है। तो आप अगर इस फार्मूले को देख लेंगे, सिग्मॉइड के इस फार्मूले को, लाइक अगर मैं यहां पर लिख दूं, क्या फार्मूला भाई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हाँ, एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट की पावर कितनी है भाई, माइनस, मैंने फॉर एग्जाम्पल दे दिया उसे 0। यही दो आंसर आएंगे ना हमारे प्रेडिक्शन में, या 0 या 1। तो ये मुझे जवाब में क्या देगा, 0.5। अब अगर मैं इसको दूसरी वैल्यू देता हूं, 1 दे देता हूं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.21 आ गई। तो अब वो प्रोडिक्शन में जो भी आंसर आएगा वो इस प्रोबेबिलिटी से गुजरेगा, और प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा वो सिग्मॉइड से गुजरेगा, और वो उसको कन्वर्ट करके देगा। तो दिस वाज द ब्रिलियंट फंक्शन। जब हम कभी पढ़ रहे थे तो कोशिश करता था कि मैं बड़ी डिटेल में जाके पढ़ूं कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैं एक लेक्चर देखा करता था, तो सारी कहानी जो है वहां से पता चलती थी। अब तो ये प्रोफेसर इंतकाल कर गए पिछले दिनों। 12A, दिस वन, 12A न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसने बड़ा अच्छे समझाया, ये MIT की क्लास हो रही। इसने ड्रॉ करके पूरा नेटवर्क और सारी चीजें जो है वो बताई। कोशिश करिएगा, देखिएगा 12 न्यूरल नेट्स। थोड़ा कम कम समझ में आएगा शुरू शुरू में, बट आ जाएगा वक्तन फवक्तन। नहीं बेटा, उर्दू में पढ़ा रहा है ये देखो, ये वही बात समझा रहा है कि ये हमारे पास लीनियर फंक्शन बन जाता है, और फिर यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड लगाते हैं, तो ये 0 1 की जो है ना कहानी खत्म करता है। अगर आपको वक्त मिल जाए 12A 12B लेक्चर सुनेंगे तो न्यूरल नेटवर्क्स जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो वो समझ में आ जाएगा। ये सिग्मॉइड फंक्शन बता रहा है, ये इस कर्व में कन्वर्ट कर देगा इसको। खैर, ना वक्त आपके पास है, तो वैसे और भी अगर कोशिश करके थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लीजिएगा हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहा हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, इसको फिट करा देते हैं। क्या देता हूँ भाई, एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, फिट हो गया। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट में क्या दे दूं भाई, एक्स ट्रेन पे पहले प्रिडिक्शन कराता हूं। सुनो भाई, तवज्जो दो, इधर बातें नहीं करो। तो ये मुझे क्या दे देगा, वाई प्रेड।
ठीक है। अब वाई प्रेड जो है उसके आंसर्स क्या आ रहे हैं? ये इसने प्रिडिक्शन दी है 101010 की। ठीक है, मैं वही वाला काम करता हूँ आपके लिए। pd डॉट डेटा फ्रेम ओरिजिनल वाई ट्रेन कॉमा प्रिडिक्टेड वाई प्रेड। ठीक है, कहीं सही कहीं गलत। अब यहां पर हम एक्यूरेसी निकालते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यहां पे कैसे निकालूं? सही, अभी मैं क्या करता हूं भाई, जहां वन है उसके आगे वन है, इसका मतलब जवाब क्या है? सही है ना? और मैं काम करता हूं, हाँ, मैं मैनुअल कैलकुलेट कर रहा हूं वैसे ही। यहां कह रहा हूं मैं काउंट 0 फॉर ट्रू वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू इन वाई ट्रेन कॉमा वाई प्रेड। अब यहां पर अगर लिखता हूं इफ ट्रू बराबर हो जाए पी के, तो काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर देना। ठीक है, नाउ एक्यूरेसी विल बी इक्वल टू काउंट डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वाई ट्रेन। क्या लिखा मैंने? ये मॉडल हैज 80% जो है वो एक्यूरेसी आ रही है इसकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ये मैंने खुद काउंट किया है, जानबूझ के किया है कि ट्रेनिंग में से भी डेटा उठा लो, प्रेडिक्शन में उठा लो, और जहां पर दोनों सेम हो, 0 0 हो या 1 1 हो, तभी काउंट 1 होगा। टोटल क्या था उसका, जितनी लेंथ थी 460, उससे डिवाइड कराया तो एक्यूरेसी बन गई। राइट, एक्यूरेसी बन गई। तो ट्रेनिंग में तो ये एक्यूरेसी आ रही है। टेस्टिंग में करते हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट वाई एक्स टेस्ट वाई प्रिडिक्ट टेस्ट। ठीक है, वाई प्रिडिक्ट टेस्ट, इसी को दोबारा पास कर देता हूं एक्यूरेसी निकालने के लिए। यहां पर क्या आ जाएगा? वाई प्रिडिक्ट टेस्ट, और यहां पे क्या आ जाएगा? वाई टेस्ट। कहा? 83% एक्यूरेसी तो टेस्टिंग में आ रही है इसकी, मोर एक्यूरेट देन ट्रेनिंग। गुड है, बट हम ये ऐसे नहीं करते। ठीक है, हमारे पास बिल्ट इन चीजें मौजूद हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेसी निकालने के लिए। अच्छा, हमने रिग्रेशन के मामले में अगर मॉडल की स्ट्रेंथ मालूम करने की कोशिश की थी तो देयर वी यूज्ड आर स्क्वायर। ठीक है, जो हमें जो प्रेडिक्शन का वेरिएंस स्कोर जो है वो हमें बता रहा था। ठीक है,
यहां पर भी जो है मॉडल को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, ठीक है। इस मॉडल को पहले मैं वो चीजें निकालता हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आते हैं यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ठीक है। हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जो है वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अच्छा जी, क्या किए यहां से, सबसे पहले हमने क्या फ्रॉम एसक्यूएल मैट्रिक्स, अच्छा देखो, इवेल्युएशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर मॉडल को इवेल्युएट करने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके ऊपर मॉडल इवेल्युएट होता है फॉर बीइंग अ गुड मॉडल और बैड मॉडल, ऐसे ही ना, कुछ चीजें टेस्ट करके। लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन के मॉडल होते हैं ना, दीज मॉडल्स आर मच मच डिस्टर्बिंग, ठीक है, ये काफी डिस्टर्ब करते हैं और इन पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अभी तो ये 2 ही क्लास के मॉडल हैं, इफ वी हैव 6 और 7 क्लास इन आवर डाटा तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इवेल्युएशन मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई बातें कर रहा है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आप लोग डिस्कस कर ले हैं। मैंने इसको कोड में नहीं लिखा, अभी मैं इसको करूंगा बारी बारी। इवेल्युएशन मैट्रिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के अंदर हम 3 चीजें निकालते हैं, ठीक है। हम एक्यूरेसी निकालते हैं, हम प्रिसिशन निकालते हैं, हम रिकॉल निकालते हैं, हम F1 स्कोर निकालते हैं, हम वेटेड वेटेड एवरेज और वेटेड, यार नाम बोल रहा हूँ, देखो अभी अभी आज क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें दिखा देती है। ये सारी चीजें जो है ना वो हम निकाल रहे होते हैं किसके अंदर, इसकी इवेल्युएशन जब हम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी तो हमने निकाल ली है, लेकिन फिर भी चलो मैं यहां से एक्यूरेसी निकालता हूं। मैंने कहा भाई एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर क्या करो भाई, एक्यूरेसी स्कोर आ जाओ और आप क्या करो भाई, वाई टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट टेस्ट, यही था ना। कितनी आई थी हमारी टेस्ट में, 83.11 वही आएगी डेफिनेटली जो हमने कैलकुलेट की यहाँ पर। ये हमारी एक्यूरेसी आ गई। कैसा मॉडल है, हाँ अच्छा मॉडल है, 80% एक्यूरेट से हमने कुछ मेहनत नहीं करी डेटा के ऊपर, डेटा बस क्लीन किया और पकड़ा दिया है, कोई डेटा के अंदर वेरिएशंस और उन चीज को किसी चीज को रिजॉल्व नहीं किया है, कोई डाटा की नॉर्मलाइजेशन नहीं परफॉर्म की है, कुछ नहीं किया, हमारा 83% रिजल्ट जो है वो आ रहा है, एक्यूरेसी आ रही है। किसमें, हाँ ग्राफ के अंदर तो अभी जो है ना वो स्पॉटेड लाइन आएगी, लाइन नहीं आएगी, सिग्मोइड का ग्राफ बनेगा तो फिर दिखाएगा वो। अच्छा अब यहां समझे, यहां एक मजे की बात यह है कि जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं, जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं, ठीक है, उनमें एक्यूरेसी मैटर तो करती है, बट कितने लोग ऐसे हैं जिनका मैट्रिक में ए ग्रेड आया था, अगर उन्होंने मैट्रिक किया हुआ तो, हाँ घर वाले खुश हुए थे नहीं हुए थे, हैं खुश हुए थे ना।
अच्छा, नहीं हुए थे? अच्छा, कितना है? 53% मेरे रिजल्ट गलत है, क्या हो जाए? मैं आपको 10 सवालों में तैयारी कराऊं, बहुत अच्छे से कराऊं, आप 7 सवाल लेकर पास हो जाए, सवाल गलत करके आए। ठीक है, मैंने आपको तैयारी कराई 10 सवालों की, आपको नहीं ग्रेड आ गया, कौन से सवाल हैं जो गलत किया है? अगर वो सवाल सिर्फ ट्रू या फॉल्स के होते तो मैं क्या सोचूंगा, तीन गलत किए हैं, क्यों गलत किए? ट्रू वाले सवालों को फॉल्स बोल दिया, या इसने फॉल्स वालों को क्या बोल दिया है? अगर इसने ट्रू वालों को फॉल्स बोल दिया है, इसका मतलब ये फॉल्स बोलने में हो गया, फॉल्स बोलने में क्या हो गया, ज्यादा टाइम हो गया, क्या हो गया, फॉल्स। अगर इसने फॉल्स वालों को ट्रू बोला, ये ट्रू बोलने में क्या हो गया, टाइम हो गया है। ये अभी फॉल्स तो ठीक है, बट अब याद ये पड़ा था, सर पेशेंट को आप देखो, और आपका मॉडल जो है डायग्नोज करने में ज्यादा ट्रेन हो जाए, क्या करेगा? ना होने वालों को भी क्या करना शुरू कर देगा, ना आपको। तो इससे बचाना, ज्यादा ट्रेन होने से बचाना है, एक क्लास में ज्यादा ट्रेन होने से बचाना है उसको, वरना वो क्या करेगा, बायस हो जाएगा। बायसनेस के बारे में जिक्र था, अगर एक ही बार बार आपको दिखाई जाए तो आप मेंटली हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं, आप बगैर सोचे ही वो अजम्पशन जो है वो पाल लेते हैं अपने दिमाग में, और यही मॉडल के साथ हम एक्यूरेसी तो अच्छी बात है, बट और रिकॉल की तरफ जाते हैं, जो है वो पॉजिटिव बोलने में इतना सही है। हम ये चेक करेंगे कितनों को पॉजिटिव कहा है, इसमें कितने जवाब सही हुए, क्योंकि 10 सवाल है, मुझे पता है कोई भी रेशियो का आपकी पेपर बनाएंगे तो आपने सॉल्व देगा, मैंने 10 के 10 पॉजिटिव 50% देगा, मैंने कॉल लिख दी, ये प्रोबेबिलिटी होगी ना यार, तो लगे 500 अब बात ये है कि जितनों को उसने पॉजिटिव बोला है, जवाब सही है, पॉजिटिव बोलने में। और फिर रिकॉर्ड में हम देखेंगे एक्चुअल में हमारे सवालों में कितने पॉजिटिव थे, एक्चुअल में हमारे सवालों में कितने पॉजिटिव, और उस जवाब में उसके पॉजिटिव को नेगेटिव बात जो मैं कर रहा हूँ अभी, मतलब क्या पॉजिटिव ऐसा है, ठीक है। तो
अब जब प्रिसिशन मॉडल्स बनते हैं तो फिर वहां इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो और कोई आपसे कह दे भाई, आप पूछ ले भी जहाज कैसा है, कह रहे हाँ इंजन 90% तो काम कर रहा है, क्या बैठ जाएंगे? हैं? बैठ जाना, क्या हुआ, 90% एक्यूरेट है? 90% तो एक्यूरेट है यार, क्या हो गया, बैठ जाना चाहिए। यही बात है भाई, यही बात है। अच्छा, मैंने एक आर्टिकल शेयर किया हुआ था। एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल था, बड़ा क्लियर अच्छा अंदाज में लिखा हुआ था, ये रहा। F1 स्कोर इन मशीन लर्निंग, इसकी कैलकुलेशन और सारी चीजें। अच्छा, मैं पहले यहाँ ये दिखा दूं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा ही है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो हमें बहुत कुछ जो है वो दिखा देती है। हमारे मॉडल जो है 0 कहने में उसकी प्रिसिशन कितनी है और 1 कहने में इतनी है, ठीक है। और F1 स्कोर अब क्लास वाइज स्टडी कर रहे हैं क्या, अब ओवरऑल रिजल्ट को नहीं देख रहे हैं। अब मैं हर सवाल पे आपकी स्टडी कर रहा हूँ कि भाई कौन से सवाल में कौन सी क्लास प्रेडिक्ट, अभी ये समझ नहीं आएगा ये स्कोर कैसे आया है, प्रिसीजन क्या है और क्या चीज निकली है, उसकी सपोर्ट में कितने सवाल पूछे गए, इसकी सपोर्ट में कितने सवाल पूछे गए, एक्यूरेसी में कितने सवाल पूछे गए। बहरहाल ये प्रिसीजन रिपोर्ट है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल लेता हूँ। आपने देखा हुआ है कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो पहले भी, हाँ। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या था भाई, यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, याद है। नाउ अब ये जो F1 स्कोर दिखा रहा है ना, F1 स्कोर, ठीक है, एक्यूरेसी 83%, मैक्रो एवरेज 75, वेटेड एवरेज 81, ये एक एक चीज क्या है, ठीक है, ये यहां पर अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब since the last decade deep learning algorithms have been number one choice for solving complex computer vision problem, ठीक है। मॉडल एक्यूरेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्यूरेसी वाज द ओनली मैट्रिक टू यूज कंपेयरिंग मशीन लर्निंग मॉडल। एक्यूरेसी पे लोग खुश होते थे। However, accuracy only computes how many times a model predict correct prediction across the entire data set, which remains valid if the data set class is balanced. अगर जो टारगेट क्लास है यस और नो उसमें दोनों बराबर के डेटा सेट हैं फिर तो गुड है, ठीक है, फिर तो गुड है। कहते हैं F1 is an alternative machine learning evaluation metric that assists predictive skills of model evaluating class wise performance। अब वो किसको स्टडी करेगा, जितनी क्लासेस मौजूद है सबको क्लास वाइज पढ़ेगा, रादर देन ओवरऑल परफॉर्मेंस एज डन बाय एक्यूरेसी। F1 score combines two competing metrics, precision and recall scores of the model। ये इन दोनों का हार्मोनिक मीन होता है। अभी हार्मोनिक मीन क्या बताऊं, याद होगा शायद, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा ना। तो F1 स्कोर कंबाइंस टू कंपीटिंग मैट्रिक्स, प्रिसिशन और रिकॉल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्कोर का कॉम्बिनेशन स्कोर है बेसिकली। अच्छा जी, क्या क्या होता है,
रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स आर हैवली क्लास इम्बैलेंस। जो रियल वर्ल्ड में डेटा सेट आते हैं वो इम्बैलेंस डेटा सेट होते हैं। हमारा डेटा सेट कैसा था, बैलेंस था या इम्बैलेंस? आ जाओ, हमने यहाँ पर लोन स्टेटस को देखा था, उसकी क्लासेस देखी थी। एक में 422 क्लास है और एक में डेटा है और एक में 192। इम्बैलेंस डेटा है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ज्यादा रुझान किस तरफ होगा उसका, यस की तरफ होगा, है ना? ज्यादा रुझान यस की तरफ होगा। वेल, रियल वर्ल्ड क्लास इम्बैलेंस ऑफन मेकिंग दिस मैट्रिक अनवायबल। तो एक्यूरेसी जो है वो फिर अनवायबल हो जाती है बायसनेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इफ बाइनरी क्लास डेटा सेट हैज 90 and 10 सैंपल्स इन क्लास 1 एंड क्लास 2, एक क्लास 1 में क्लास 2 में 90 और 10 का रेशो है, किसका? अच्छा, a model that only produce class 1 regardless of the sample will be score accurate। वही वाली बात कि अगर वो सबको क्लास 1 कहना शुरू कर दे तो 90% तो करेक्ट हो जाएगा, स्कोर क्या आएगा? 90% तो आ जाएगा उसका स्कोर, अगर वो सबको क्लास 1 कहना शुरू कर दे। तो अगर क्लास इम्बैलेंस्ड है और वो सबको कहना शुरू कर रहा है तो वही वाली बात, 50% तो करेक्ट होने ही होने हैं ना, जितना डेटा है जिसपे काम चल रहा है। एक्यूरेसी कंप्यूट्स हाउ मेनी टाइम मॉडल मेक करेक्ट प्रेडिक्शन। अच्छा, दिस इज वेयर F1 comes to into play. We will look into mathematical explanation behind the metric next section, but let's first understand the precision and recall relation to binary class data set with classes labeled positive and negative. Precision measures, अब काम की बात आई जो याद रखनी है। Precision measures how many of the positive predictions made by the model were correct. जितनी मॉडल ने जितनों को पॉजिटिव कहा है उनमें से कितने सही कहे हैं। पॉजिटिव को जितनी दफा उसने पॉजिटिव कहा है किसी चीज को, उतनी दफा उसका आंसर पॉजिटिव बोल के कितनी बार सही होगा, यानी पॉजिटिव बोलने में उसकी एक्यूरेसी क्या है। इसको क्या कहते हैं हम? प्रिसिशन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिसिशन। ठीक है, जितनी दफा उसने पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव बोलकर वो कितनी दफा सही हुआ है, और इसको हम ट्रू पॉजिटिव भी कहते हैं, है ना? पॉजिटिव बोलकर ट्रू हो जाना। रिकॉल क्या करता है? रिकॉल मेजर्स हाउ मेनी ऑफ द पॉजिटिव क्लास सैंपल्स। अब ये डेटा की तरफ से देखता है कि डेटा में कितने पॉजिटिव क्लास सैंपल्स थे और वो सारे के सारे सही आइडेंटिफाइड हुए हैं। देखो, दोनों बातें उलझ गई। एक तो ये है कि मॉडल ने कहा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, तो अब वो तो खुशी खुशी कह रहा है पॉजिटिव, उसमें से उसके कितने पॉजिटिव सही हुए, ये चीज क्या है? प्रिसिशन। अब डेटा की तरफ से आ जाओ। डेटा कह रहा है मेरे पास 5 पॉजिटिव थे और मॉडल ने 3 पॉजिटिव सही किए, तो ये चीज क्या होगी? रिकॉल। दोनों बातें एक सी लग रही है? नहीं, सेम नहीं है। एक मॉडल की तरफ से है और एक डेटा की तरफ से। दोनों लाइनें थोड़ी सी पढ़ लो, जरा खुद से पढ़ लो शायद। प्रिसिशन रीजनल आर ट्रेड ऑफ, वन मैट्रिक्स कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द अनदर। बिल्कुल ठीक बात है, पढ़ लें, दोनों लाइनें पढ़ लें। अच्छा, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये पूछा जाएगा हमेशा, कॉमन सवाल है जो जिनके जवाब आपने देने देने। क्या हाल है? हाँ, मैंने देखा अभी, मोबाइल उठाया तो देखा मैसेज आया, सुना नहीं मैंने।
समझ में आई बात? प्रिसिशन मेजर्स हाउ मेनी ऑफ द पॉजिटिव प्रेडिक्शन मेड बाय द मॉडल वर करेक्ट। हम कोई सैंपल बना लें, सैंपल बना लें। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कितने हो गए? अरे हट जाएगा यार। ठीक है, 3 3 6 3 9 और 10, ठीक हो गया। अब ये प्रेडिक्शन हो जाए अगर, हाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है भाई, हो गया पूरे। ये इसका, 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 ये इसका और ये इसका। अच्छा, अब प्रिसिशन क्या कह रहा था भाई? हाउ मेनी ऑफ द पॉजिटिव प्रिडिक्शन मेड बाय द मॉडल वर करेक्ट। मॉडल ने पॉजिटिव कितनी बार कहा है पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 दफा मॉडल ने पॉजिटिव कहा है, यानी 6 दफा मॉडल ने पॉजिटिव कहा है, तो क्या होगा भाई? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव ना, फॉल्स पॉजिटिव। इतनी दफा उसने क्या किया है टोटल? 6 दफा। और उसमें से सही कितने हुए? अब बताओ सही कितने हुए? 1 2 3 4, 4 दफा। तो ये क्या हो गई उसकी प्रिसिशन? क्या हो गई ये कि जितनी दफा उसने कहा उसमें से कितनी दफा सही हुआ। अच्छा, अब अगर रिकॉल की बात करें तो रिकॉल में क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ द पॉजिटिव क्लासेस सैंपल्स प्रेजेंट इन द डेटा सेट वर करेक्टली आइडेंटिफाइड। अब इधर से आ जाओ, कितने पॉजिटिव थे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने पॉजिटिव थे भाई? 6 पॉजिटिव थे। और कितने सही आइडेंटिफाइड हुए? देखो, एक तो ये था कि उसने कितनों कहा, अब इस सारे पॉजिटिव में से कितने सही आइडेंटिफाइड हुए? हाँ, 4 सही आइडेंटिफाइड हुए ना। 4/6 ही होगा। अच्छा, वो इत्तेफाक है कि वहां उतने ही बराबर बराबर आ गए, तो रिकॉल बन गया है। बहरहाल इधर से देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि क्या हो रहा है भाई? प्रिसिशन में क्या था? कितनी दफा पॉजिटिव बोला, चाहे वो गलत हुआ है सही हुआ, बोला यहां पर नीचे, चाहे वो गलत हुआ है सही हुआ, बोला, दोनों आ गए। जितनी दफा उसने कहा दोनों नीचे आ गए प्रिसिशन में, उसमें से कितनी दफा सही हुआ है वो ऊपर आ गया, रेशो हो गई इसकी। ठीक है, ये प्रिसिशन हो गया। और नीचे क्या है भाई? फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव बोल के क्या हो गया?
इसने नेगेटिव बोला और इसने पॉजिटिव बोला, यानी कितने एक्चुअल में, जिसको नेगेटिव बोला वो भी क्या था, पॉजिटिव था, जब भी फॉल्स हुआ है ना। जिसको नेगेटिव बोला कर फॉल्स हुआ है वो भी एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, तो अब ये रेशियो किसकी आ रही है कि डेटा में कितने पॉजिटिव थे और उसमें से उसने कितनों को सही पॉजिटिव बोला। हाँ, डेटा में कितने पॉजिटिव हैं, एक हाथ बढ़ा ले। ठीक है, इस सूरत में क्या हो जाएंगे भाई, डेटा में 7 पॉजिटिव है ना, तो हमारे पास कितने हो गए भाई, 7 ही हो गए। और उसमें से करेक्टली उसने कितने आइडेंटिफाई किए हैं, 6 6 किए, 4 किए, 4 4/7 हो जाएंगे, 4/7। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ना, कोशिश करना और समझने की, और एक दो वीडियो देखना यूट्यूब पर प्रिसीजन रिकॉल की, शायद कोई उससे ज़्यादा आसान मिसाल देके समझा रहा हो। तो हम दोबारा आ जाएंगे इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा आप लोग अपना इनपुट देंगे। पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव तो प्लस होगी ना। हाँ ठीक है, फिर हम F1 स्कोर समझेंगे निकलता कैसे, क्यों निकलता है, और फिर ट्यूनिंग देखेंगे इसकी कि हम इस मॉडल को ट्यून कैसे कर सकते हैं और एक्यूरेसी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं।